बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो संत स्वरूप में इस घोर कली का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। आपने सब सिद्धांतों को समय अनुसार अपनाया। प्रथम योग साधना से आत्मा साक्षात्कार कर पुनः परमार्थ पथ पर अग्रसर हुए। इस मार्ग पर अरूढ़ होकर सत्संग भरे उपदेशों से कलुषित हृदयों को निर्मल कर उस पर भक्ति का रंग चढ़ाया। आपने सत्संग केंद्र की स्थापना कर युग युगांतरों तक इस सराहनीय कार्य को पूरा किया। परम अनन्य शिष्य श्री स्वामी स्वरूप आनंद जी महाराज जी श्री दूसरी वात्साई जी को एक दिल से दूसरे दिल तक सीना आध्यात्मिक विद्या देकर आदिकाल की परंपरा को पूरा किया तथा साथ में भविष्य का पथ निर्माण किया। आप ही पद चिन्हों पर चलकर यह समृद्धि अमर सत्यता की ज्योति हर घट में जलाने भरसक प्रयत्न कर रहा है। आप अपने जिस भक्ति त्याग वैराग्य तथा प्रेम का बीज बोया उसी का पनपता हुआ पौधा ही आज पुष्पित पल्लवित होकर दशाओं दिशाओं में सौरभ बिखेर रहा है। आज उसी सौरभ से ही सभी प्रेमी जन आनंद एवं मस्ती में झूम रहे हैं। आपने भक्ति का सरल तथा सुगम पथ दिखाया। जिस ढंग से जो जीव भक्ति पथ पर आ सके उन्हें उसी अनुरूप ढंग से ही चलाया। जो प्रेमी जैसी भावना लेकर आया आप मौन रूप में ही उसकी भावना पूर्ण कर देते थे। आपके इस सरल भक्ति पथ पर सर्वसाधारण भी चलकर अपना कल्याण कर सकते थे और आज भी इसी पथ को अपनाकर जन साधारण लाभान्वित हो रहे हैं। आपकी मौज थी कि इस मूल मंत्र शब्द की झंकार प्रत्येक प्राणी के हृदय रूपी सितार पर झंकृत हो उठे। अतः आपकी श्री मौज के अनुसार ही भावी महापुरुष उसी ध्येय को पूर्ण कर रहे थे। आप गुरु भक्ति सहज योग ब्रह्म ज्ञान तथा वेदांत आदि के पूर्ण वेता थे। आप इस संप्रदाय के प्राण थे और सदा के लिए भक्ति की अमिट छाप छोड़ गए थे। आप प्रेरणा के स्रोत हैं। श्री आनंदपुर में भक्ति परमार्थ रूहानियत के स्वरूप श्री परमहंस विभूतियों की श्री परमहंस दयाल जी की रूहानी ज्योति की विविध रूप हैं। आपके गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता। आपकी ही आशीष के फलस्वरूप आज यह संप्रदाय दिन दुगना रात चौगुनी भक्ति ज्ञान तथा प्रेम की धारा में जन जन को मंजन कर रहा है। आपके इस महामहिम उपकार के लिए समस्त प्रेमी जन के हृदय कृतज्ञ और रहेंगे। श्री परमहंस दयाल जी परमार्थ पथ पर अग्रसर होकर सत्संग उपदेश की धारा निरंतर बहाते रहे। उनमें से कुछ विशेष श्रीमुख प्रवचनों को जीव कल्याण हेतु संग्रहित किया गया। वे निम्नलिखित हैं। मनुष्य का मन ऐसी प्रकृति का बना हुआ है कि जिस पर प्रत्येक प्रकार का भाव अंकित हो जाता है, जिसको संस्कार कहते हैं। मन की ऐसी अवस्था है कि यह निंदा बुराई तथा अपनी प्रशंसा की बातों को ध्यान से सुनता है। यही बातें विचार का रूप धारण कर लेती हैं।
और विचार ही संस्कार बनते हैं। जिस प्रकार घर की सफाई करने में तो अधिक समय लगता है, परंतु कूड़ा करकट बिखेरते समय देर नहीं लगती। मन को ही ले लो। मन में पानी में यदि रेत मिट्टी आदि डाल दी जाए तो वह पानी ही शीघ्र ही गंदा हो जाता है, परंतु उस पानी को साफ करने के लिए कितने ही साधन अपनाने पड़ते हैं। उस फिल्टर करना, छानना आदि कई ढंग से अपनाने पड़ते हैं, तब कहीं जाकर पानी साफ होता है। इस प्रकार मन को सत्पुरुषों की सुसंगति तथा सद्गुरु के बताए हुए उपदेश शूरत शब्द योग से साफ किया जा सकता है। फिर यह मन मायावी संस्कारों से विमुक्त हो जाएगा और आध्यात्मिक आनंद को प्राप्त कर लेगा। परंतु यदि इसे इधर उधर के विचारों में उलझा दिया तो यह बुरे विचार संस्कार रूपी बीज बन जाएंगे, जिनमें से उसी प्रकार के वृक्षों की उत्पत्ति होगी और वैसे ही फल लगेंगे। इसलिए संत महापुरुष उपदेश देते हैं कि गुरुमुखो आँख, कान और मुंह ये तीनों प्रधान ज्ञानेंद्रियां हैं। इन तीनों से भले ही तथा बुरे विचार इंसान के अंदर प्रविष्ट होते हैं। आँखों को बंद करना सहज समाधि का संकेत है तथा कानों को बंद करना अनाहत ध्वनि है एवं मुंह बंद करना अजपा जाप का संकेत है। आँखों से किसी बुरी ओर न देखो। जिस वस्तु को आँखें देखती हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। फिर वह विचार रूप धारण करके संस्कार बन जाते हैं। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि हर समय इष्ट देव मालिक का ध्यान करो, ताकि अंतर्मन में कोई और न बस सके, जिससे कि श्रुति एकाग्र रहकर निरंतर शब्द में लीन रहे। कानों के द्वारा ऐसी बातों को मत सुनो जिससे कि दिल में बुरे विचार पैदा हों। यह श्रवण रस ऐसा है कि दूर से कोई भी निंदा, चुगली अथवा अपनी प्रशंसा की बातें हो रही हो तो उसे शीघ्र ही सुन लेता है। पुनः वही विचार ही संस्कार बन जाते हैं। मुँह से ऐसी वाणी न निकले जिससे कि पीछे पछताना पड़े। इसलिए संत महापुरुष उपदेश करते हैं कि मन को बुरे विचारों से बचाने के लिए ही सदा मालिक के भजन सुमरण में चित्त लगाओ, अन्यथा इन मायावी संस्कारों का परिणाम अधिक कष्टदायक होगा। जैसे संस्कार बनते हैं वैसे ही कर्म भी स्वाभाविक होते ही जाते हैं। अतः यदि लक्ष्य को पाना चाहते हो तो ऐसे विचार पैदा करो जिससे श्रेष्ठ कर्म हो और वही कर्म फिर संस्कार बन जाए। संत महापुरुष की पावन संगति से शुभ विचार मिलते हैं। शुभ विचारों से शुभ संस्कार बनते हैं। शुभ संस्कार से मन शुद्ध होकर आत्मा आनंद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। अतः संत महापुरुषों की संगति मनुष्य के शुभ संस्कारों को बनाने के लिए अति आवश्यक है। सच्चा मुरीद शिष्य वही है जो खुद ही को मार दे। साधारणतः मनुष्य किसी न किसी को अपना शिक्षक अथवा गुरु किसी न किसी रूप में मानता है। वास्तव में मुरीद नाम मुर्दे का है। जिस प्रकार मृतक प्राणी का सब कुछ भी नहीं कहता, चाहे उसे जल में बहाओ अथवा चिता में जलाओ, वह तो जीवित मनुष्य के हाथ में होता है। उसी प्रकार जीते जी सेवक को गुरु के सम्मुख बनना चाहिए। जो प्राणी मन को
ध्यान में जोड़ देता है वही मालिक को प्राप्त कर सकता है। प्रभु को प्राप्त करने के अभिलाषी इस साधन से मन को इष्ट देव के साथ जोड़ जैसे पतंगा दीपक पर जल जाता है और अपनी प्रीति को दृढ़ करता है, उससे दीपक की ज्योति सहन नहीं हो सकती। वह ज्योति अत्यधिक प्रकाश में होती है तो पतंगा भी उसी ज्योति में जलकर ज्योतिमय हो जाता है। पनिहारी कुएं पर पानी लेने के लिए सिर पर गागर उठाकर ले जाती है। लौटते हुए सिर पर भरी हुई गागर उठाती है। रास्ते में सखियों के संग बातें भी करती है, परंतु उसकी सुरती गागर में ही होती है कि गागर कहीं डोलने न पाए। नट अपनी कला दिखाने के लिए रस्सी पर चढ़कर अपना ढोल बजाता है। उसका ख्याल ढोल की सुर में होता है। इसी प्रकार ही साधुजन अपने ध्यान का केंद्र श्री सतगुरुदेव के उपदेश को बनाकर अपनी सुरति को शब्द में लीन कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। संत सत्पुरुष उपदेश देते हैं कि एकाग्रता ही प्रत्येक काम की सफलता है। जिस काम को एकाग्रचित्त होकर किया जाए वह कठिन से कठिन कार्य भी सरल बन जाता है। ऐसे ही प्रभु प्राप्ति में भी यदि मन को सांसारिक भोग ऐश्वर्यों से हटाकर एकाग्र करके भजन ध्यान में लगाया जाए तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। मन को एकाग्र करने के लिए तथा ईश्वरीय प्राप्ति के लिए आप 4 साधन बतलाते हैं: अभ्यास, विचार, ध्यान, समाधि। फकीरों के कलाम में इसे जिगर, फिकर, मरकबा और फना कहा जाता है। फना के बाद बका है जिसे जीवन मुक्ति भी कहते हैं। अभ्यास का अर्थ यही है कि किसी कार्य को नियम पूर्वक करना अर्थात चित्त वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए हर समय अपने मन पर ध्यान कर रखना, पुनः यह विचार करते रहना कि कहीं यह चित्तवृत्ति इधर उधर के लिए ख्यालों में न चली जाए। श्रुति को शब्द में लीन करते हुए समाधि अवस्था तक पहुँचाना है, यही परम लक्ष्य है। इसी प्रकार प्रभु प्राप्ति के अभिलाषी जिज्ञासुजन इन 4 साधनों को ध्यान में रखते हुए अपनी चित्तवृत्तियों को माया की ओर से समेटते हैं, भक्ति की ओर लगाते हैं तथा अपने ध्यान का केंद्र सतगुरु के शब्द को बनाते हैं। सतगुरु के वचन ही उनकी पूंजी बन जाते हैं। अपने जीवन को सतगुरु का उपदेश अनुसार बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग सुगम बनाते हैं तथा लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। इंसान का मन मोम के समान है, फिर भी न जाने मनुष्य क्यों मन की शिकायत करता है कि मन सुमरण में नहीं लगता। यह साधारण सा दृष्टांत कितने गूढ़ रहस्य को दिए हुए हैं कि मोम को पिघलाकर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। चाहे तो उसे दीपक में भरकर दीपक का आकार बना लो, चाहे गिलास में डालकर उसे गिलास का आकार बना लो, चाहे उसे पिघला हुए मोम को बूंद बूंद करके मिट्टी में मिला दो। यह मनुष्य पर निर्भर है। जैसे चाहे मोम की शक्ल बना दे, इसी प्रकार मन भी मोम के न्याय है। इस पर चाहो तो माया अथवा माया के विचारों का प्रभाव डालो अथवा संत महापुरुषों की संगति का, यह मन उसी सांचे में ढल जाएगा। यदि इस मन पर मायावी विचारों का प्रभाव पड़ता गया तो यह जीव 84 लाख योनियों में आगमन के चक्र में फंस जाएगा।
जिससे छुटकारा मिलना अति कठिन होगा। यदि संत महापुरुषों की संगति प्राप्त की जाए तो अपने मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल हो सकोगे गुरुमुखो।